ओके हमने बात की थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोल पे हमने बात की थी, जिसमें हमने मोल को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने एवोगाड्रोस पे भी बात कर ली थी कि व्हाट इज़ द एवोगाड्रोस नंबर। ये भी बड़े डिटेल में हमने बात कर ली थी। इसमें भी हमने एग्जांपल्स वगैरह तमाम जो थी उनको भी देख लिया था। और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है आपके पास जो इस बुक में है, दैट इज़ अबाउट द मोलर मैथ और मोलर वॉल्यूम के लिहाज से हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे कि ये मोलर वॉल्यूम क्या है, मोल, एवोगाड्रो नंबर और लास्ट टॉपिक अबाउट दैट इज मोलर वॉल्यूम। तो इससे पहले हम इसके ऊपर आए, मैं दोबारा आपको बोर्ड पे लेके जाऊंगा, ठीक है, और हम फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक तो हमारी रिवीजन हो जाएगी और साथ हमारा इसका जो कंसेप्ट है वो मोर क्लियर हो जाएगा इसके ऊपर कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। तो नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स व्हाइट बोर्ड। अच्छा बेटा, हमने यहाँ पे दो बातें ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं जो कि बड़ी क्लियर है। अगर आपने देखना है कि किसी चीज का वन मोल क्या है, ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज का कोई वेट लेते हैं लेकिन वो वेट उसका क्या हो, दैट विल बी मोलर मास इन ग्राम्स। यानी कि आप कहते हैं एम एम जी। अगर आप किसी भी चीज का मोलर मास लेंगे यानी कि उसके मॉलिक्यूल का मास लेंगे, एक मॉलिक्यूल का, दैट विल बी इक्वल टू वन मोल। यानी कि ये आपको फिर वहां पे क्या बताएगा, उसका वजन बताएगा, उसका वेट बताएगा कि ये है एक मोल। कि ये हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। इसमें हमने एग्जांपल वाटर की भी की है, इसमें हमने एग्जांपल NaCl यानी कि सॉल्ट को भी डिस्कस किया हुआ है। इसमें कोई क्वेश्चन यहाँ तक है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ओके जी, ये तो हो गया क्लियर। दूसरी बात हमने की थी, अगर हम किसी चीज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करना चाहें, स्पेशली एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जितने भी होते हैं, सो फॉर पार्टिकल्स हम कहते हैं कि वन मोल अगर हम किसी भी चीज का लेंगे, मीन टू इसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, अगर हम किसी चीज का वन मोल लेते हैं तो वो हमें उसमें कितने पार्टिकल्स देगा, 6.023 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल्स उसमें होंगे। एक मोल में वजन डिफरेंट होगा, ये चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर वो एक ही मोल होगा तो वो हमें इतने पार्टिकल्स देगा। वो वाटर के 18 मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके पास सोडियम क्लोराइड के हैं 58.5, जितने भी हैं वो हमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स देंगे। ये हमने बात की थी पार्टिकल्स के लिहाज से। एनी क्वेश्चन टिल हियर, प्लीज यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। सर हम यही वैल्यू क्यों लेते हैं सर, कोई और क्यों नहीं लेते? हाँ ये बेटा, अगर आपको याद हो तो कल हमने डिस्कस की थी एक एग्जांपल, मे बी यू वाज विद अस और नॉट। मैं दोबारा इसको दिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर आप कहते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, number of NaCl that you have a salt। गौर से देखिएगा, कल भी मैंने यही एग्जांपल दी थी। अगर आपने इसके नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, हालांकि ये होता नहीं है, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है कि यानी कि अब काउंट कैसे कर सकते हैं आप पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम ये जो वैल्यू हमारे पास ये आती है बेटा, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, ठीक है। दिस वैल्यू इज एक्चुअली एन एस्टिमेटेड वैल्यू। ये एक एस्टिमेट लगाते हैं कि इतने हो सकते हैं। अच्छा, ये कैसे एस्टिमेट लगता है, अगर हमने नंबर ऑफ NaCl निकालने हैं तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको डिवाइड करूंगा मैस ऑफ वन मोल पे। किसका, मैस ऑफ वन मोल किस चीज का, NaCl का, सॉरी MOL, दिस O, डिवाइड किस पे कर दूंगा, मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड, मोलर मास डिवाइडेड बाय
one molecule. Okay, one molecule of NaCl. अब मैं ये नीचे लिखने लगा हूं, ये मेरे पास कितना आया था मोलर मास सोडियम क्लोराइड का, आपको पता है 58.5। क्यों? क्योंकि आपको पता है सोडियम का कितना है बेटा, कौन बताएगा? सोडियम 23, वेरी गुड 23, और क्लोरीन 35.5, वेल डन जी, वेरी नाइस। तो जब इन दोनों को मैं सम कर लेता हूँ तो वो मेरे पास इतना आता है। अच्छा, अब इसका वन मॉलिक्यूल का भी इतना ही होगा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 58.5। इस ये मेरे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास है, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, रिलेटिव है, ठीक है, ये मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मास है। और मुझे पता है ये हैवियर है किससे, वन हाइड्रोजन एटम से। इट इज हैवियर 58.5 टाइम्स हैवियर देन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा हाइड्रोजन के एटम से। हाइड्रोजन के एटम का मास कितना है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 24 ग्राम। अब जब मैं इस सबको सॉल्व करूंगा, इसकी जगह मैं ये लगा दूंगा, इस सबको जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी ना, दैट इज इक्वल टू 6.02 10 रेज टू द पावर 23। दैट इज माय एवोगाड्रोस नंबर। इतने पार्टिकल्स सोडियम क्लोराइड के, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो एक मोल में होंगे। अली वारिस, इज इट ओके, क्लियर है? अब यस सर। अब आप जिस भी चीज का फाइंड आउट करना चाहेंगे, यहाँ पे उसका फार्मूला लिखें, यहाँ पे उसका वन मोल का मैथ लिखें, यहाँ पे उसका मैथ ऑफ वन मॉलिक्यूल लिखें, और उसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ। जब आप इसको प्लग इन करेंगे तमाम वैल्यूज को, तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। ओके, सो उन सब की जो वैल्यू, ये एस्टिमेटेड है, ये ओरिजिनल में नहीं है। सो यहाँ तक मेरा ख्याल है अभी क्लियर हो चुका हुआ है। आज का टॉपिक जो है हमारा, उसकी तरफ आते हैं। मैं जरा बोर्ड साफ कर लूँ, क्लियर ही कर देता हूँ, क्लियर ऑल कर, ठीक है। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द वॉल्यूम। कि वॉल्यूम आप पहले समझिएगा कि वॉल्यूम क्या होता है। एनी आइडिया अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम मुझे कौन बताएगा, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम की डेफिनेशन भी कर सकता है जी, एनीवन? लेंथ क्यूब सर। वेरी गुड, ये थ्री इसमें आ जाती हैं हमारे पास। आप कह लें डायमेंशन आ जाती हैं, यानी कि जिस तरह से हम लेंथ भी लेते हैं, हाइट भी लेते हैं, और उसकी एरिया मल्टीप्लाइड बाय। वेरी गुड। तीनों हम इसमें क्या करेंगे, काउंट करेंगे। जैसे ये क्यूब है, तो अगर मैं इसको इस तरह से देखता हूँ तो इसके अंदर जितना भी होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, ये वॉल्यूम होगा इसका पूरे का, ठीक है। यानी कि थ्री डायमेंशन में अगर हम लेंगे, लेंथ भी लेंगे 1L, सेट 2L, एंड दिस बिकम द थर्ड L। ये तीनों लेंथ्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा, और ये हमारे पास किस में आएगा, क्यूब में आएगा, ठीक है, क्योंकि थ्री जो है इसमें आप उनको ले रहे हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है? मोलर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू, किस चीज के इक्वल ले रहे हैं हम, कि अच्छा, पहले उसमें जाने से पहले ये समझिएगा कि मोलर वॉल्यूम हम सिर्फ और सिर्फ किसका ले सकते हैं, गैसेस का। आइडियल गैस। आइडियल गैस की तो भी हम बाद में बात करेंगे, ये सिर्फ हम, ठीक कह रहे हैं आप, सिर्फ गैस का हम वॉल्यूम ले सकते हैं, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड को हम इस तरह मोलर वॉल्यूम में नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब आपने दूसरी बात की आइडियल गैस की। आइडियल गैस कौन क्या होती है, कोई बताएगा, व्हाट इज एन आइडियल गैस? जी, any idea, Maz and this Ali Waris? If you don't know,
जी अली वारिस। ओके चलें जी। आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जो आपके पास, जिसे आप तखय्युल करते हो, हकीकत में नहीं है, ठीक है, सिर्फ आइडियली तौर पे है, और जिसके ऊपर हम अपने लॉज वगैरह को अप्लाई करते हैं। इंशाल्लाह चैप्टर 3 में हम इसके ऊपर मजीद डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब ये मोलर वॉल्यूम गैसेस के लिए सिर्फ होगा, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी? आते हैं बुक के ऊपर, द वन मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर occupies the volume of 22.414 dm cube। यानी कि कोई भी गैस, पहली बात उसने बता दी, होनी वो आइडियल चाहिए, क्या करे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, यानी कि एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वो कितना वॉल्यूम रखे जनाब? 22.414 dm क्यूब। ओके, इतना वो अगर वॉल्यूम रखे तो हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस, दैट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। अब इससे पहले कि हम इसके ऊपर जाएं, हम ये देखते हैं कि ये STP क्या है। S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर एंड P स्टैंड फॉर प्रेशर। स्टैंडर्ड तो चले क्लियर हो गया, टेम्परेचर कितना होगा जी? 180 के सर। रॉन्ग, ये तो आप प्रेशर बता रहे हैं ना। 1, टेम्परेचर कितना होगा? 0 to 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर बिकम 1 atm। ये आपकी कंडीशन है। एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक, ओनली यू कैन स्पीक व्हेन यू वांट, अदरवाइज यू शुड म्यूट योर माइक, थैंक यू। 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपकी ये कंडीशन है, ये STP है। अच्छा, ये 0 डिग्री जो है, ये आपको पता है कौन सा टेम्परेचर है? ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ठीक है, जहां पे फ्रीजिंग शुरू हो जाती है। इट्स मीन कि यहाँ पे तो एक ऐसी कंडीशन होगी जहां पे आप वर्किंग नहीं कर सकेंगे। इफ यू वांट टू वर्क यू शुड वेयर सम हॉट क्लॉथ्स, तो आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, पहली बात तो ये होगी। अब ऐसी कंडीशन में आपकी कोई नॉर्मल गैस तो रहेगी नहीं, ठीक है, इट्स मीन यू हैव एन आइडियल गैस। तो जो आइडियल गैस आपके पास होगी कितनी हो कि इस कंडीशन पे तब वो जाके आपको इतना वॉल्यूम देगी। एक बड़ी अहम बात और से सुनिएगा, जब हम मेजरमेंट करते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं, उस वक्त हम दो चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, एक तो मैस को, और दूसरी हमारे पास चीज होती है वॉल्यूम। इन दो चीजों के साथ हम बहुत ज्यादा डील करते हैं, ठीक है, नंबर्स बहुत कम काउंट किए जाते हैं, लेकिन होते हैं, लेकिन हर जगह पे नहीं उस तरह से किए जाते। अच्छा बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन है यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो अबाउट STP, अबाउट मोलर वॉल्यूम। यस दिशान। सर, अगर हम किसी भी गैस के लिए लेंगे तो ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है STP है, जी जी बोले, ये इतना क्वेश्चन ही पूरा रहेगा? करें। अच्छा, सर, ये जो अगर हम किसी भी गैस में अगर हम कोई लें, कोई भी गैस हो, उसके लिए जो STP है ये 22.414 डेसीमीटर क्यूब ही रहेगा? जी मैं आपको बताता हूँ, पहले बात गौर से सुनिएगा, गुड क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि आपने कोई भी गैस कैसे ले सकते हैं, जबकि हमने बात किया आइडियल गैस की, ठीक है, आइडियल गैस के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में हम चैप्टर 3 में फिर डिस्कस करेंगे। आइडियल गैस ऐसी गैस होगी जो आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगी, ठीक है, जिसकी काफी ज्यादा कंडीशंस है। हाँ, उसके बाद बाकी जब आप उस गैस को इस कंडीशन पे ले आएंगे, ठीक है, ये कंडीशन देनी है आपने। अब इस गैस कंडीशन पे आप कोई भी गैस ले आए, ठीक है, ऑब्वियसली दैट शुड बी एन आइडियल गैस, तो फिर वो आपको इतना ही वॉल्यूम देगी, इस वॉल्यूम के मुताबिक वो आएगी। बुक पे आते हैं, इंशाल्लाह यू शुड अंडरस्टैंड मोर व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। चलें जी, देखते हैं जी मोलर वॉल्यूम क्या है। 1 मोल ऑफ एनी गैस, अब आपने क्या लेना है, 1 मोल लेना है। इट्स मीन 1 मोल आपको पता है क्या है कि उसका वेट कितना होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास
ठीक है, mmg इतना होगा उसका, तो वो 1 मोल होगी। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेकंड कंडीशन एट STP, अब वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगी, द वॉल्यूम दैट विल बी 22.414 dm3, इतना वो लेगी। दिस वॉल्यूम ऑफ 22.414 dm3 इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इसको हम क्या नाम देते हैं, मोलर वॉल्यूम का नाम देते हैं। एंड इट इज ट्रू ओनली व्हेन द गैस इज आइडियल। ये कब होगा, ये हकीकत कब होगी जनाब, जब आपके पास गैस क्या हो, आइडियल हो। द आइडिया ऑफ द आइडियलिटी ऑफ गैसेस इन मेंशन इन चैप्टर 3, ये भी जनाब वही कह रहे हैं जो मैंने आपको अभी कहा था। With the help of this information, we can convert the mass of a gas. अब इस मदद से आप कर क्या सकते हैं, आप उस mass के गैस को convert कर सकते हैं at STP into its volume, और उसका वॉइस, उसको आप उलट भी लेके जा सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 1 मोल किसी गैस का है और आपने कंडीशन दे दी STP की, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसके वॉल्यूम में। और इसी तरह से आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, आपके पास कंडीशन वही है और आपके पास इतना वॉल्यूम है, यानी कि 22.414, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसके मैस में। Till here, if you have any question, you can raise your hand, otherwise type no. Everyone? Okay. गुड हो गया जी। चलें जी, ना देखते हैं आगे एग्जांपल्स हैं जी। हुसैन, अब मैं हसान नहीं कहूँगा आपको, समझ नहीं आया सर। आपने ज्वाइन कब की है ये भी तो देखें ना जनाब। 20 मिनट पे तो आपने मीटिंग ज्वाइन की है, कोई बात नहीं, आप ना वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा। अभी थोड़ा सा ये कंप्लीट करते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन माय डियर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास 1 मोल है हाइड्रोजन के, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, H2 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये है 2.016 ग्राम्स। इतनी अगर हाइड्रोजन आपने ली तो आपको पता है दैट इज इक्वल टू 1 मोल। ये पॉइंट तो क्लियर है ना, शुरू से करते आ रहे हैं हम लोग 1 मोल के ऊपर जी। यस सर। अच्छा जी, ये तो क्लियर हो गया कि अगर मैं इतना वेट लेता हूं हाइड्रोजन का, तो ये मेरे पास 1 मोल बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन के कितने होंगे, पार्टिकल्स कितने होंगे, वो मेरे पास ये हैं, इतने मॉलिक्यूल होंगे, 6.02 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये मेरे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं। ये मेरे पास उसका वेट है, ये मेरे पास उसके पार्टिकल्स हैं। अब इतनी गैस, इतने पार्टिकल्स, इतने मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं 22.414 dm3 एट व्हाट कंडीशन, एट STP। कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ये उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और ये उस गैस का वेट होगा। और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सेकंड एग्जांपल, मीथेन CH4। ये मीथेन कहाँ होती है, एनीबॉडी नोज दैट? किसी ने देखी है मीथेन अभी तक जी? ये मीथेन होता है सर। हाँ जी, मीथेन कहाँ होती है, कहीं देखी है आपने, किसी ने देखी है मीथेन अभी तक जी? इफ जो हमारे पास घर में गैस यूज होता है सर, उसमें मीथेन गैस भी शामिल होते हैं। वो होती मीथेन है। वेरी गुड जी, वेल डन, वेल वेरी नाइस। जो चूल्हों में आप लोग बेसिकली गैस जलाते हैं ना, जिसे सुई गैस आप कहते हैं, ये मीथेन ही होती है, ठीक है। तो ये नजर कहाँ से आनी, सिर्फ जलती है। खैर, अच्छा जी, कहता है कि ये मीथेन, अब इसका कितना बता रहा है, अगर आप 1 मोल लेते हैं मीथेन का, मीन टू से आप इसका क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर मास, दैट इज इक्वल टू कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन 1। कितने एटम है हाइड्रोजन के माय डियर, 4। इट्स मीन दैट बिकम 12 plus 4 is equal to
16 ग्राम। अगर आप इतना लेंगे तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 1 मोल के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब इस 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ज़ाहिर है जब किसी चीज के 1 मोल होंगे, पार्टिकल क्या होंगे, उतने ही होंगे, हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर 1 मोल का वॉल्यूम भी क्या होगा, उतना ही होगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एट एसटीपी। दोनों एग्जांपल क्लियर है, दोनों में हमारे पास क्या है, गैस है। लास्ट पॉइंट देखिएगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो फ्रॉम द अबव डाटा दैट 22.414 dm क्यूब ऑफ ईच गैस हैज डिफरेंट मैसेज। अंडरलाइन किया करिएगा, दोनों गैसेस जो हैं एक एक मोल पे उनके मैस डिफरेंट है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों में सेम है, मॉलिक्यूल्स, और दोनों में वॉल्यूम जो है वो इक्वल है। अच्छा जी, बट द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स and particle. The reason is that the mass and the size of the molecule don't affect the volume. जी, अंडरलाइन कीजिएगा इसको कि जो गैस का वजन मैस है और जो साइज है मॉलिक्यूल का वो वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता। आप एक बैलून में अगर हवा भरते हैं या गैस भरते हैं जो कि उसके बीच में है, अगर आप उसको छोड़ दें कमरे में, वो पूरे कमरे को भी भर सकती है, ठीक है। अब वो जो गैस या हवा के मॉलिक्यूल थे उनका साइज और उनका वेट अफेक्ट नहीं कर रहा भरने के लिए, वो पूरे कमरे में छोड़ दें, वो पूरे हॉल में छोड़ दें। आपको पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, उनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। सो नॉर्मली इट इज नाउ दैट द गैसियस स्टेट the distance between the molecule is 300 times greater than their diameter। तो जो अपने डायमीटर से 300 गुना ज्यादा फासले पे वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो वॉल्यूम जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। टिल हियर एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। एवरीवन क्विकली। ओके जी, अभी नीचे इसकी एक एग्जांपल है, इसको आप खुद देखिएगा, अगर समझ नहीं आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको इसमें हेल्प आउट कर दूंगा, लेकिन एग्जांपल्स लाजमी कीजिएगा ताकि जितने भी इससे रिलेटेड इश्यूज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको प्रॉब्लम ना करें।